guys, I think what a matchup, what came one, and we all agree कि ये होगा असली finals. But let's move our attention to the next big matchup in West. Luka Doncic versus SGA. Some of us have picked up SGA, and I think गेरा के सारी prediction सही जा रहे हैं, तो पता नहीं भाई ये आशीष SGA को जिता देगा. But क्या take है भाई? What do you think? क्या anticipation है Mavs का? यार पहली चीज तो गेरा ने वैसे तो क्लिपर्स बोला था. फिली भी बोला था भाई, फिली भी बोला था. अबे एक सेकंड मैंने क्लिपर्स बोला था प्रोवाइडेड लेनर्ड इज हेल्दी. फिली मेरा गलत पड़ा. अरे यार तुम यार, अरे तुम क्लिपर्स में इफ लगाओ ना भाई. वो 10 एपिसोड बात करिए इफ क्वाई इज हेल्दी. बट हाँ आशीष क्या टेक है भाई? क्या लगता है लूका मैजिक विल बी देयर? हाँ ना यार, मतलब जैसे बात अपन ने इसकी करी थी कि ऑब्वियसली एक मिसमैच है नगेट्स और बुल्स में, तो ऑब्वियसली एक मिसमैच है यार ओकेसी और मैव्स में. साइज का तो है ही. तो पहले एक बार इनिशियली टेक घुमा लेते हैं, फिर अपन आर्गुमेंट्स पे आ जाएंगे. वो ज्यादा सही रहेगा मेरे को लगता है. हाँ तो मैं बोल रहा हूँ मैव्स इन 6. मेरा टेक मैव्स इन 6. गेरा ओकेसी इन 7. विवेक? मेरा यार मैव्स इन 6. भाई मैव्स इन 6. दो लोग मैव्स इन 6. ओह शिट भाई. भाई ये तुम भूल गए हो क्या? तुम 6 गेम भूल गए हो क्या कि लूका बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है? तुम क्या कह रहे हो कि एकदम से फॉर्म में आ जाएगा? चलो ठीक है, इस पे आएंगे. मैं अपना टेक देता हूँ. आई थिंक मतलब नंबर्स और जो मैथ्स कहती है ना उसके साथ ही जाना चाहूंगा. आई थिंक ओकेसी इन 7 बिकॉज नंबर 1 फॉर अ रीजन यार. नंबर 1 फॉर अ रीजन. अमेजिंग टीम केमिस्ट्री है उन लोगों की. बट ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूंगा आशीष भाई तेरे से ही, क्योंकि आई थिंक मैव्स का टेक तेरे से ही स्टार्ट करना चाहिए भाई. भगवान है लूका. यार पहली चीज तूने बोला सीड 1 फॉर अ रीजन, तो ठीक है यार. क्योंकि क्या 57 विंस है इनकी. 57 है ना. हाँ, और 50 इनकी है मैव्स की. और तू देखेगा इनका जो पूरा कोर है ना, इनका पूरा कोर ऑलमोस्ट पूरा खेला है सीरीज में, रेगुलर सीजन में. वहीं पे मैव्स की अपन बात करते हैं. मैव्स में 25 गेम कायरी ने मिस करा है. 23 गेम 25-20 गेम डेरेक लाइवली ने मिस करा है. डांटे एक्सन बाहर था 20 गेम के ऊपर. मैक्सी क्लेबर बाहर था 20 गेम के ऊपर. काफी सारे लाइनअप्स में इनके स्टार्टिंग लाइनअप में जॉर्ज ग्रीन, जेडन हार्डी और टिम हार्डवे जूनियर था. ड्वाइट पावेल था. उसके बाद इस टीम ने आफ्टर ट्रेड, जो कि 2/3 ऑफ द सीजन होता है, उसके बाद इन्होंने वो करी थी तुम्हारी ट्रेड. तो वहां पर तुम देख लो ना यार कि उसके बाद 50 विन से, तो आई थिंक ये नंबर 1 सीड वाला तो आर्गुमेंट बाहर निकाल देना चाहिए. कोई इसका सेंस नहीं बन सकता. दूसरी चीज ये है कि ओकेसी डिफेंस जो है वो मैव्स डिफेंस के कंपैरिजन में नहीं आता है. ओके. इनके पास विंग्स नहीं है. इनके पास 2 विंग है. मैव्स के पास 2 विंग्स हैं, प्रॉपर विंग्स हैं. ठीक है, इनके पास 2 बड़े सेंटर्स हैं. इनके पास सिर्फ एक ही सेंटर है. रिबाउंडिंग में ये टीम बहुत वीक है. 20 लाइक बॉटम 10 में ये टीम. अपन बात कर लेंगे एसजीए की. एसजीए का तुम देखोगे तो 30 पॉइंट एवरेज जा रहा है. ठीक है, लूका का 30 पॉइंट के ऊपर 33 पॉइंट एवरेज था. सेकंड स्टार तुम किसको बोलोगे? जेलन विलियम्स को. अबे सेकंड स्टार की कमी है. एक सेकंड कौन सा सेकंड स्टार भाई? चेट होमग्रीन. अब वेम्बन्यामा नहीं होता तो रुकी ऑफ द ईयर था. कर ले. हाँ, और इस रुकी ऑफ द ईयर था उसमें से. हाँ ऑब्वियसली तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ. तो चैट पे अपन वापस से आ जाएंगे घूम के. पहले सिर्फ नॉर्मल बात बता रहा हूँ. तो सेकंड लेजिट स्कोरर की इनको कमी है. चैट को परेशान किया जा सकता है. तुझे लगता है डैनियल गैफर्ड को रोक लेगा चैट? सेंटर पे बोल रहा हूँ. चल ऑफेंस में आगे चैट 3 पॉइंट शूटर है, मुझे समझ में आता है. वो पेरीमीटर स्पेसिंग लेकर आता है, उसके पास ड्राइविंग कैपेबिलिटीज है. लेकिन जब वो डिफेंस करेगा तो उसकी तो छाती में छेद कर सकते हैं यार ये लोग. सेकेंडली इनकी जो फ्री थ्रो पे जो परसेंटेज है काफी अमेजिंग है एसजीए वाली टीम की. लेकिन प्राइमरीली सिर्फ एसजीए एक ऐसा बंदा है जो फाउल्स ड्रॉ कर सकता है. उसके बाद इनकी टीम में कोई फाउल्स ड्रॉ नहीं करा पाता. और उस टीम में लूका है यार. तू फाउल ट्रबल की बात करेगा. कौन गार्ड करने वाला लूका को? पहले तुम बोलोगे कि एल डॉट, उसी को लगाओगे. वही करेगा. ऑब्वियसली बात है, वही करेगा. अगर तुम उस पे उसको लगा रहे हो और वो ऑब्वियसली, और वो फास्ट भी नहीं है इतना.
जितना लूका की कैपेबिलिटीज ऑफेंस पे एसजीए से एनी डे बेटर है। इस पे तो मुझे लगता नहीं डिबेट करने की जरूरत है अपन को किसी को भी। भाई अपन टिम्बरवुल्व्स और नगेट्स में देख चुके हैं, हाइट और बिग का एडवांटेज है, विच इज पॉइंट टेकन आशीष गेरा। बट इसमें तेरा ओकेसी के लिए फेवरिज्म क्या है? मतलब व्हाई डू यू थिंक ओकेसी इज अ बेटर टीम देन, डोंट से दैट नंबर वन, बट गेम से बता, गेम प्ले से। चल Fans नंबर के लिए। 1 तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे जो तुम्हारी मैव्स है ना, हाँ दी ओनली थिंग इज थोड़ा सा मुझे मैव्स की मेंटालिटी और थोड़ा सा उस पे मुझे अभी भी डाउट है, क्योंकि अगर मैव्स अगर उस लेवल की टीम होती, चैंपियनशिप कंटेंडर जो तुम बोलते हो ना, वो क्लिपर्स को 2 गेम देती थी। दे डिडंट टेक केयर ऑफ देयर बिजनेस विदाउट लेनर्ड। अगर वो मैव्स 4 में पेल देती, 5 में पेल देती, मैं सोचता 2 गेम जो उनके बीच में ऐसे जाते हैं ना, जो थोड़ा सा लैक ऑफ, तुम कहोगे क्या कहेंगे उस चीज, थोड़ा सा इंटेंसिटी, या बीच में कभी कभी थोड़े से डाउन चले जाते हैं, वो वाली एक जो बात होती है ना, वो मुझे थोड़ी सी अभी भी मैव्स में लैक लगती है। बीच बीच में जो करते हैं ना, मतलब यार जो टॉप टीम होती है ना, उसका ग्राफ ऊपर ही रहता है, या फिर स्टेबल रहता है, या फिर एक इंटेंसिटी लेवल हाई रहता है। ऐसे बीच में अप्स एंड डाउन्स इतने ज्यादा भी नहीं होते जो मैव्स के होते हैं। दूसरा, मुझे शे का जवाब मैव्स के पास भी नहीं है। ठीक है, लूका का जवाब इधर नहीं है। लूका थोड़ा सा ज्यादा डिपेंड करने लग गया है, स्पेशली क्लिपर्स वाली सीरीज में अपने स्टेप बैक 3 पे। वो उसके नहीं चलते ना, वो थोड़ा सा फिर उसका इनएफिशिएंट चले जाता है गेम। प्ले मेकिंग उसकी बढ़िया चलती है, असिस्ट उसके सही है, लेकिन थोड़ा सा वो अभी ज्यादा डिपेंड करता है अपने स्टेप बैक 3 पे। वो भी मुझे है। प्लस चैट होमग्रीन यार एक अलग एंगल लेके आ रहा है भाई इस सीरीज में। रूकी ऑफ द ईयर तो 100% था, अगर वेम्बन्यामा नहीं होता ना, ही स्टिल एवरेजिंग 16 पॉइंट्स अ गेम। और ओकेसी के 5 स्टार्टर्स डबल फिगर में एवरेज करते हैं। बेंच भी इनकी ठीक ठाक है, 5 स्टार्टर्स ठीक खेलते हैं, यंग हैं, डॉट लॉकडाउन अच्छा डिफेंडर है। कोई ठीक है, लूका इज अनगार्डेबल, लेकिन एल डॉट कोई अबव एवरेज डिफेंडर है वो। ठीक है, 4th इन द लीग इन डिफेंस है, 4th इन द लीग इन डिफेंस है तुम्हारी ओकेसी, और 3rd इन द लीग इन ऑफेंस है। ओवरऑल कंप्लीट बैलेंस है, यंग है, फटीग नहीं है। और एसजीए भाई, एसजीए की कैपेबिलिटीज पे मुझे पूरा भरोसा है। एसजीए अभी देख लेना, इस सीरीज में 30 पॉइंट्स तो वो रेगुलर सीजन में एवरेज कर रहा है, 30.1 अ गेम। ठीक है, ही इज गोइंग टू टेक दैट अप। मेरे को लग रहा है 30-34 पॉइंट, 34-35 पॉइंट वो इस सीरीज में लेके आएगा इन एवरी गेम। चैट होमग्रीन भी 16-18 पॉइंट, इनका पूरा बैलेंस्ड है। मतलब इनके तुम बिना देखे ना 100 पॉइंट तो इनके कहीं नहीं गए। 100 पॉइंट तो ये स्टार्टर्स इनके मारते ही मारते हैं। नाउ इट विल बी अ मैचअप बिटवीन ओकेसीज बेंच एंड तुम्हारी मैव्स की बेंच। बेंच कैसा खेलती है, स्टार्टर्स ओकेसी के 100 पॉइंट मारेंगे ही मारेंगे, तुम नहीं रोक पाओगे। राइट, ठीक है। आई थिंक गेरा का पॉइंट टेकन है कि बेंच वर्सेस बेंच का कंपैरिजन होगा। और मैं उसमें बताना चाहूंगा कि हमारे फैंस के लिए कि भाई मैक्सी क्लीवर इज आउट फॉर द सीजन। एग्जैक्टली, दैट इज अ वेरी बैक टू मैव्स भाई, दैट इज अ वेरी बिग डिसएडवांटेज। मैव्स का देख, राउंड 1 में वो क्या खेल के आ रहे हैं, वो अपनी डिफेंसिव आइडेंटिटी प्रूव करके आ रहे हैं, उनके रोल प्लेयर्स कंट्रीब्यूट करके आ रहे हैं, कायरी की ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस देख के आ रहे हैं हम। राउंड 1 में तुमने ओकेसी को क्या देखा करते हुए? कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, दे वर एट देयर कंसिस्टेंट बेस्ट। पेलिकन्स को स्वीप कर दिया, फ्रॉम दैट स्वीप मेरे को आई लर्नड नथिंग न्यू। बट अगर मैं एक नेगेटिव देखूं ना ओकेसी का, सबसे क्लियर नेगेटिव मुझे दिखता है, जो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, लैक ऑफ साइज। आउटसाइड ऑफ शेथ होमग्रेन किसी का भी हाइट उतना नहीं है जो इनके सेंटर्स को ट्रबल दे पाएगा। नेक्स्ट बेस्ट प्लेयर इनके पास कौन है? जॉर्ज गिडी, हाइट वाइज 6'8" है। ठीक है, अब मैं मैव्स पे अगर आता हूं तो मैव्स में इंजरी कंसर्न है। मैक्सी क्लीवर आउट है, वो लाता था, तुम्हें देता था, डिफेंसिव देता था, अपने 19-20 मिनट जो खेलता था वो इवन 3 पॉइंट्स कन्वर्ट कर रहा था, 50% प्लस शूट कर रहा था वो। और वो जेसन किड को वो अपॉर्चुनिटी देता था कि वो स्मॉल बॉल खिला सके विद मैक्सी एट 5। तो ये जाएगा उनसे बाहर। बट उनके जो सेंटर्स है ना, दे आर केपेबल इनफ कि वो उनकी उतनी कमी ऑफ कोर्स होगी, बट उतनी ना महसूस हो। जो तेरा गैफर्ड है और जो तेरा लाइवली है, उसने ऑलरेडी शेथ के छाती में छेद किया हुआ है रेगुलर सीजन में। जो डैनियल गैफर्ड है, उसने आई थिंक 2 गेम में 19 पॉइंट मारे हुए हैं उसके अगेंस्ट। लाइवली ने उसको 20 पॉइंट मारे थे, 16 रिबाउंड खींचे थे, और आई थिंक उस गेम में लाइवली के 7 या 8 ब्लॉक्स भी थे। और अगर मैं इंडिविजुअल मैचअप्स देखूं ना, तो
एंड नाउ आई एम ओनली टॉक, मैं वो पॉइंट एड्रेस करता हूँ तेरा लूका वर्सेस एसजीए वाला। बहुत एक्साइटिंग होगा, दोनों एमवीपी रेगुलर सीजन की रेस में है टॉप 3 में। इट विल बी अ बैटल ऑफ हु इज बेटर एट स्कोरिंग। लूका की थोड़ी बैंक्ड अप है नीज, आई थिंक उसका वो 3 पॉइंट बाहर से शॉट तभी उसको ट्रबल कर रहा है, आई थिंक हिज लेग्स आर गिविंग अप ऑन हिम, बट अंदर जाके ही कैन क्रिएट मोर, ही कैन कन्वर्ट मोर। एसजीए नो डाउट इज एन आउट एंड आउट स्कोरर, बट उसको गार्ड करने के लिए देयर इज अ पर्सन सिटिंग इन मैव्स, आई थिंक डीजेजे लेगा उसको, डेरिक जोन्स जूनियर लेगा उसको, एंड स्विचेस और स्क्रीन्स अगर होंगे तो कायरी और लूका ने अपना गेम इतना डिफेंसिवली डेवलप किया है ओवर दिस सीजन कि दे विल बी एबल टू एड्रेस इन सम फॉर्म और मैनर। और अगर मैं सेकंड प्लेयर की बात करूं ना, नंबर 2 की, ओकेसी डज नॉट हैव अ क्लियर नंबर 2। जेलन विलियम्स की हम बात कर रहे हैं, शायद हो सकता है, बट एवरीबडी इज 2 और बिलो। अगर तू कायरी की बात कर रहा है ना, आई थिंक ही इज नॉट इवन नंबर 2, ही इज अ 1.2 behind Luka. Luka is 1.1, Kyrie is 1.2. तो बैटल ऑफ स्टार्स में प्लेऑफ में 2-3 चीजें मैटर करती हैं, फिजिकलिटी, ओके, मैव्स इज अ प्लस गिवन द साइज एंड स्ट्रेंथ, प्लेऑफ पावर, प्लेऑफ एक्सपीरियंस, सुपरस्टार्स, आई थिंक वहां पे क्लियर है मैव्स इज अ बिग प्लस, लूका एंड कायरी ओवर एनीबडी एल्स इन ओकेसी। और बाकी एक चीज जो मेरे को लगती है विच इज मैक्सी की कमी कौन फुलफिल करेगा, वो भी एड्रेस करने के लिए पीजे वॉशिंगटन हैज टू स्टेप अप बिग, जो उसने दिखाया है उसमें कैपेबिलिटी है करने की। तो इसलिए मेरे रीजंस हैं कि आई थिंक मैव्स विल बी एबल टू एड्रेस द कंसर्न्स और मैव्स विल टेक इट इन गेम 6। हाँ, तो यार विवेक ने काफी सारे पॉइंट्स ना अच्छे डिस्कस किए हैं। तो पहला पॉइंट अब मैं गिरा से बात करना चाहूंगा, जब अपन स्कोरिंग कैपेबिलिटीज की बात कर रहे थे, तो फर्स्ट चीज तो रिबाउंडिंग, सेकंड चांस पॉइंट्स। जो मैव्स है वो ज्यादा 3 पॉइंट शूट, वॉल्यूम 3 पॉइंट शूटर है, वो दे आर वेरी कंफर्टेबल इन शूटिंग थ्रीज, जा रहे नहीं जा रहे हैं, अपन सबको पता है क्या सीन हो जाता है। सो विद सेकंड चांस पॉइंट्स एंड विद लीथल शूटर्स, तू मुझे बता कौन सी टीम का अपर हैंड एडवांटेज रहेगा। ऑफेंसिव बोर्ड्स पे अपन ने क्लिपर्स को ज़ुबैक के ऊपर देखा था कि ये लोग ओवर पावर कर रहे थे, इसमें तो होम ग्रीन है यार। उसके जस्ट बाद बेंच से उठ के कौन आ रहा है, इनका गिडी। फिर तुमको नहीं लगता कि तुम मैक्सी क्लीवर को मिस करोगे? ऑब्वियसली इतना इम्पोर्टेंट सेंटर उनका गायब है। वो है इनकी स्पेसिंग में प्रॉब्लम रहेगी, वो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। लेकिन वापस से 2 चीजों की बात करते हैं। मैं 3 पॉइंट में, चल अपन ने बात कर ली कि एट पार है, ऊपर नीचे नहीं, लेकिन एट पार है 3 पॉइंट पे ही बात कर ली। पेंट की बात कर लो ना यार, पेंट की बात कर लो ना। पेंट में इनकी डिफेंसिव इंटेंसिटी कंपेयर टू पेंट में ओकेसी की डिफेंसिव इंटेंसिटी रात दिन का डिफरेंस है। और इनका एक मैचअप, जितने मैचअप्स हुए ना ओकेसी के इस साल के, अगर तुम देखोगे तो मैच ने एक 30-0 का कमबैक मारा था विदाउट कायरी। एजे लॉसन खेल रहा था उस लाइनअप में इनके साथ, एजे लॉसन, लूका हार गए थे गेम, लेकिन 30-0 का कमबैक नेवर डन इन द हिस्ट्री। अरे बट यार वो वन गेम इन 84 गेम्स है, मतलब लेट मी कंप्लीट। ऐसे नहीं, तुम बस ये कोबी बताओ। ब्रायंट ने 81 पॉइंट भी मार दिए थे एक गेम में, तो ऐसा थोड़ी है कि वो थ्रू आउट द करियर 80 मारता रहेगा। मतलब दैट इज जस्ट वन गेम इन 84। कंसिस्टेंसी क्या है? कितने 30 पॉइंट, नहीं एक सेकंड, कितने 30 पॉइंट के गेम कम बैक करें 84 में से? कंसिस्टेंसी की बात है। वन गेम कैन बी कॉल्ड वन गेम सीजन, मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना वन गेम इन ब्लू मून, तो एक गेम की बात मत करो, कंसिस्टेंसी बताओ कि वो 30 गेम से कितना। 2 गेम ऐसे बता दिए तूने लास्ट एपिसोड, वो भी दैट टू रेगुलर सीजन यार, दैट टू रेगुलर सीजन, क्या करूं उसका मैं? पूरा समझ में आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ ओकेसी और मैव्स के मैचअप्स की बात कर रहा हूँ कि क्यों इन दोनों के मिसमैचेस हैं, क्यों है ये मिसमैच। क्योंकि विदाउट कायरी इन्होंने 30-0 कमबैक मारा था, उसके बाद जैसे ही ट्रेड हुई थी एक ब्लोआउट गेम हराया इन्होंने ओकेसी को 111-146 से, क्योंकि ये पेंट में थ्राइव कर रहे थे। तीसरी बार जब वापस से लूका नहीं था तो ऑलमोस्ट क्लोज गेम किया था इन लोगों ने, कुछ लास्ट के क्वार्टर में 6-7 पॉइंट से ये लोग हारे हैं। तो मेरा पॉइंट उस चीज को यहाँ पे बैक कर रहा है कि इन दोनों के मैचअप में 82 गेम्स की बात नहीं हो रही है, इन दोनों के मैचअप्स में मैप्स को साइज एडवांटेज है। ऐसी स्प्लिट क्या था? 3-1-2 ओकेसी था या 3-1-2 मैच था? 3 ओकेसी था और एक, तो भाई डिस्कशन ही खत्म है ना, इतनी बातें कर। अरे एक सेकंड, अरे विवेक, भाई रेगुलर सीजन गलत है, तेरा क्वेश्चन गलत है, तेरा क्वेश्चन गलत है। स्प्लिट, अरे अजम्पशन तो सुन ले एक बार, एक अजम्पशन सुन ले, तेरा स्प्लिट का क्वेश्चन ही चला जाएगा। कोई खेला नहीं है भाई उनके मैच में। अरे कर लेंगे। अरे भाई मेरे को बताने दो ना जो मैं कह रहा हूँ।
मैं कह रहा हूँ अगर 3-1 का स्प्लिट ओकेसी पे है और तुम कह रहे हो कोई खेला ही नहीं, तो बात करने का फायदा क्या है उसका जब खेला ही नहीं तो, और जब स्प्लिट भी तुम्हारे, या तो तुम्हारा ये हम होता माइक के पास आके बोल, अरे यार, माइक के पास। हाँ, या हाँ। तो तुम्हारा ये होता कि बिना लूका कायरी के भी हमने 2-2 करा। जब तुम हारे ही हो बिना लूका कायरी के, तो इस पॉइंट का मतलब क्या है भाई? हार है। बिना लूका बिना कायरी के कुछ नहीं होता। कल को मैक्सी हार जाए, मैक्सी बाहर है और तुम हार गए 4-2, तुम क्या रोते रहोगे कि मैक्सी नहीं था? भाई स्प्लिट क्या है? 3-1 नहीं था, तुम्हारा लॉस है। 20 गेम कायरी नहीं खेला, 25 गेम लूका नहीं खेला, पीजे वॉशिंगटन 30 नहीं खेला। भाई दिस इज इनकंसिस्टेंसी, रिदम नहीं है उनका। दिस इज नॉट अ प्लस। अगर प्लेयर 25 गेम मिस कर रहा है तो दैट इज नॉट इन रिदम। दिस कैन नॉट बी अ प्लस इन एनी गिवन पॉइंट, एनी गिवन टाइमलाइन ऑफ एनबीए। यही तो एडी को तुम इसलिए तो क्रिटिसाइज करते हो ना कि 30 गेम नहीं खेलता, तो आज लूका 30 गेम नहीं खेल रहा, वो प्लस कैसे हुआ? हम नहीं करते एडी को कुछ नहीं भाई बोलते। पब्लिक करती है ना कि इज नॉट फिट, 30 गेम नहीं खेल रहा। अपन इंजरीज की बात करते हैं, तो अगर एक आदमी 80 कवाई इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन। भाई मेरा सिंपल पॉइंट है, अगर 80 में से कोई 30 गेम नहीं खेल रहा, दैट इज 40% ऑफ द गेम। 40% अनअवेलेबिलिटी है, तो कैसे प्लस है वो? अवेलेबिलिटी इज द बिगेस्ट एसेट इन एनी स्पोर्ट। तो ये 3-1 ओकेसी है भाई, ऑलरेडी माइनस में हो तुम। नहीं है कायरी, नहीं है, अरे या तुम्हारा प्लस होता कि जी हमारा कायरी नहीं था, हमारा लूका नहीं था, फिर भी हमने ड्रॉ कर लिया। सोचो दोनों होंगे तो हम क्या करेंगे। बात मैचअप्स की है, डिफेंसिव इंटेंसिटी की है। मैव्स उसमें बहुत ज्यादा ऊपर है, कोई डिस्कशन ही नहीं है इसमें। लूका और शे में, शे हैज अ अपर हैंड इन ऑफेंस, लेकिन बेटर प्ले मेकर लूका है। और रोल प्लेयर भी भाई मैव्स के बेटर हैं, अगर मैक्सी क्लीवर आउट है तो भी, क्योंकि भाई बहुत डिफेंसिव इंटेंसिटी लेके आते हैं। पीजे वॉशिंगटन को हमने वो क्रेडिट दिया ही नहीं है सीरीज में, जो वो कर रहा है। वो गार्ड कर रहा था भाई मेन बंदे को। मेरे तो I ये think समझ में BJJ आया तुम रेगुलर सीजन के मैचअप्स के बेसिस पे कैसे कॉल ले रहे हो भाई। सन्स हार गई थी, सन्स ने हरा दिया था, वोल्स को स्वीप हो गई थी, तो रेगुलर सीजन को तो इसको छोड़ो। मैंने एक पॉइंट नहीं बोला रेगुलर सीजन का, सारे डिस्क्रेडिट कर दिए ओकेसी के रेगुलर सीजन वाले। सैंपल साइज क्या था यार? मेरा जो पॉइंट था ना, मेरा जो रेगुलर सीजन को लेकर आने का जो पॉइंट भी था ना, तो मेरा अगर रेगुलर सीजन के जो मैं लेकर आया उसका पॉइंट कभी भी मैचअप्स रिजल्ट पे डिस्कस करने वाली बात नहीं, लेकिन अपन चारों ने गेम देखा और अपन चारों गेम देखना समझते हैं कि क्या हो रहा है गेम के अंदर, अपने को समझ में आता है। तो उस लेवल पे मैं बात करना चाह रहा था कि अपन ने ये चीजें देखी है कि कहाँ पर मैप्स उनको डोमिनेट करती है। मैंने ये नहीं बोला कि वो जीत रही है हार रही है, लेकिन वो ऑफेंसिव बोर्ड्स पे उनको डोमिनेट करती है। बम एक मिनट डोमिनेट करती है। और जैसे तूने बोला कि आफ्टर ट्रेड जो विजिबिलिटी दिख रही है इनके विंग्स की डिफेंस में, वो देख इनकी सबसे ज्यादा ऑफेंस अगर तू देखेगा, ओकेसी का ऑफेंस है, उनका एक पैटर्न है ओकेसी के ऑफेंस का, वो ड्राइव करते हैं और फिर बाहर पास करते हैं। लेकिन जब से इनकी ट्रेड हुई है ना, तो ड्राइविंग लेन्स पे ही तो उन्होंने रोक लगी। हार्डन क्यों नहीं ड्राइव कर पा रहा था ज्यादा? अपन ने जब देखा गेम में उसको जब लॉक किया गया है, फिर पीजी क्यों नहीं बॉल हैंडल कर पा रहा था सही से? भाई हार्डन पीजी 34 साल के वॉच्ड अप प्लेयर्स हैं। एसजीए तुम्हारा एमवीपी मटेरियल है। एसजीए को कोई नहीं कह रहा, एसजीए करेगा, एसजीए 30 मारेगा। तो भाई एसजीए की ड्राइव को तू हार्डन की ड्राइव से कंपेयर कर रहा है? नहीं, मैंने एसजीए को नहीं करा कंपेयर। मैंने बोला एसजीए 30 मारेगा, वो 35 भी मार सकता है, लेकिन उसके अलावा किसी को नहीं स्कोर करने देंगे ना डिफेंस की बात। ये भी तू भी यही बोल रहा है दोस्त, जो मैं बोल रहा हूँ कि इनके पास जो डिफेंसिव इंटेंसिटी है वो इनके सेकंड रोल प्लेयर्स को नहीं उठने देंगे। और इनके पास जो डिफरेंस है ऑफेंसिव बोर्ड्स का, दैट इज सेकंड चांस पॉइंट्स। वो तू बॉस्टन सेल्टिक्स में जब वॉरियर्स जीती थी 20 रिबाउंड का पॉइंट तू लेकर आया था। हाँ, तो पता है कि ऑफेंसिव मैं तो कह रहा हूँ रिबाउंड का बहुत बड़ा एडवांटेज है एंड उसका कोई डिनाइल नहीं है। बट ठीक है, एनीवेज काफी विजिबल थी। नहीं आई थिंक वी हमने काफी डिस्कस कर लिया है भाई इस पे। हमको गेम 1 गेम 2 का वेट करना चाहिए एनी बिफोर वी गेट इनटू मोर डिटेल्स, क्योंकि हमें पता है कि मैव्स का डिफेंसिव स्ट्रेच बहुत ज्यादा है एंड शे का कोई आंसर है या नहीं, दैट वी विल गेट टू नो। अभी अजम्पशंस पे बात कर रहे हैं और रेगुलर सीजन का कोई टेक है नहीं। बट आई थिंक गेरा बहुत देर से एक पॉइंट कहने की कोशिश कर रहा था, तो इसको क्विक रैप अप करते हैं। इतना ही कह रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि ओकेसी के जो 5 स्टार्टर्स है ना, वो 100 पॉइंट तो कहीं नहीं गए उनके। वो 100 पॉइंट उनके फिक्स्ड रहते हैं, बस यही है। पॉइंट टेकन। तो आई थिंक इन अ नटशेल द गेम इज बिटवीन ओकेसी के 100 पॉइंट मारने देगी मैव्स या नहीं। करेक्ट, सिंपल है ना। शे और डोंचिच तो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, गुड फाइट यार, गुड फाइट। आई थिंक आशीष ने दिस विल मेक दिस सीरीज वेरी इंटरेस्टिंग।
100%, 100%. It's 1 versus 3 ना, तो आ- इसमें आशीष पेलेंगे तुम दो इनको ना। सालों को, रुको। तुम दो ना, बम्बा तू न्यूट्रल है। कायरी किसी के हाथ नहीं आ न्यूट्रल रहा। नहीं हूँ भाई। आई थिंक मैं अभी कंफ्यूज हूँ यार, क्योंकि मैंने है ना, मेरा मतलब ये ऑफ द रिकॉर्ड है, शायद अपन डालना मत, बहुत स्ट्रेच हो गया, बट यार कोई बात ही नहीं करता कि लूका को अगर उसके फेवर में कॉल्स नहीं मिलते ना भाई, इज अ फ्रस्ट्रेटेड प्लेयर इन फोर्थ क्वार्टर, अनशन मुझे- शॉट उठा रहा होता है, उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो भाई मैंने यही कहा था आपको, आई थिंक टिम्बरवुल्व्स वाली सीरीज में भी कि एम्बीड वाली सीरीज में भी, कि फ्रस्ट्रेट एम्बीड एंड फिली विल लूज। और मैं सेम चीज बोल रहा हूँ, लूका इतना फ्रस्ट्रेटेड रहता है रेफ से, क्योंकि उसे हर ड्राइव इन पे फाउल चाहिए उस बंदे को। आई हैव नेवर सीन लूका ड्राइव इन करे और क्रिब ना करे। आई हैव नेवर सीन हिम डू अ फर्स्ट शॉट राउंड कि भाई में, हाँ, और फर्स्ट राउंड में डिफेंस अच्छा करा था लूका ने, चलो ठीक है, हाँ। बट उसका डिफेंस स्टिल ओवरऑल क्वेश्चनेबल ही है। ठीक है, लास्ट की 10-15 गेम में एंड ऑफ रेगुलर सीजन ठीक खेला था, लेकिन उसका डिफेंस है भाई क्वेश्चनेबल। लूका और कायरी ऑन द सेम टीम थोड़े से हैं क्वेश्चनेबल। जेम्स हार्डन वाज वॉश्ड आउट, दैट्स व्हाई कायरी कुड डिफेंड हिम। यहाँ पे कोई वॉश्ड आउट नहीं है, कायरी को बाईपास करके निकलेंगे लोग। कायरी अच्छा है, अबव एवरेज तो नहीं कहूंगा, पर हाँ ठीक डिफेंडर है, बट मुझे थोड़ा सा इनकी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज पे थोड़ी सी दिक्कत है। प्लस मैक्सी आउट है, मैक्सी होता तो थोड़ा एक गेम बात अलग थी। थोड़ा मैक्सी थोड़ा सा तो इनको देता है ना स्पेसिंग, पेरीमीटर पे भी थ्रेट हार्डवे आ रहा है क्या वापस? हार्डवे जूनियर आ रहा है 2-3 गेम वापस? के बाद ना आए कह तो रहे हैं, अच्छा है। 2-3 गेम, वो ना 2-3 आए गेम तो के ज्यादा बाद अच्छा है कह रहे हैं। भाई। वो भी एक डिफेंस में Then करता ही you है। never know भाई, वो स्ट्रीकी शूटर है, वो देगा तुमको पॉइंट। एक गेम लो- निकाल लेगा, काफी पर लो 4 गेम बास्केटबॉल भी आईक्यू देगा। प्लेयर है वो। हाँ, वो एक काफी गेम लो निकाल लेगा, 4 बास्केटबॉल करवा देगा IQ वो। उसका। ठीक है। मुझे बस एक चीज क्विक जाननी है, पहला गेम कौन जीत रहा है भाई? ओ किसी का हूँ मैं। यार कोई भी जीता मुझे नहीं फर्क पड़ता, मतलब ठीक है, तो फर्स्ट गेम है, नो फक्स गिवन इन शॉर्ट, ही सेड नो फक्स गिवन भाई। मैप्स फील गेम है यार, फील गेम है। वो डाई वाला फिर से लेकर्स बोल अपने देना रन यार में- एक बार। अरे वो नहीं, तू छोड़, लेकर तू अच्छा, डाई वाला फिर से बोल दे, वो अच्छा था। विन लूज और टाई मैच इन फायर। ओह नाइस नाइस भाई, आशी ऑर्गेज्म ले लेता है इस पे। ठीक है। गेरा तेरा क्या है फाइनल? स्टिल स्टिकिंग मेरा विद पहले- ओकेसी? पहले मेरा ओके सीन 7 था, लेकिन आज की डिस्कशन के बाद ओके सीन 6 कर दिया है मैंने। विवेक? मैव्स इन 6। पहला काफी- गेम आई थिंक ओकेसी निकालेगा। ओकेसी निकल के काफी ऑप्टिमिस्टिक लोग हो यार तुम लोग, मतलब भूल नहीं रहे हो कि मैं चोक करती है हर साल। बट ठीक है, आई थिंक कायरी है, चलो वील गेट टू सी। ठीक है गाइस, आई थिंक थैंक यू फॉर दिस हीटेड डिस्कशन। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हीटेड पॉडकास्ट इन लास्ट 3 weeks that we have done. काफी आग थी भाई, nobody was agreeing to each other's point, और and I think fans का इसमें input हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि why do you think Luka is the next big thing, and why do you think कि SGA can pull OKC to great heights जो Westbrook नहीं कर पाया था? Why SGA can be better player to OKC than Westbrook ever was? That's my last say. Shots guys. fired. Shots fired. Shabba khair. See you soon next time. चलो।